आज पूजा में पधारे हुए सभी भाविकों को और साधकों को हमारा प्रणिपात। इस कलियुग में माँ की इतनी सेवा, इतना प्यार और इतना विचार जब मानव हृदय में आ जाता है तो सतयुग की शुरुआत हो ही गई। ये परम भाग्य है हमारा भी कि षष्ठी के दिन कलकत्ते में आना हुआ। जैसा कि विधि का लेखा है कि कलकत्ते में षष्ठी ही के दिन आया जाता है। षष्ठी का दिन शाकंभरी देवी का है और उस वक्त सब दूर हरियाली छानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत ज़ोर की बाढ़ आई, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखती हूँ कि हर जगह हरियाली छाई हुई। रास्ते टूट गए थे पर कोई पेड़ टूटा हुआ नज़र नहीं आया। मतलब ये कि सृष्टि जो कार्य करती है उसके पीछे कोई न कोई निहित एक गुप्त सी घटनाएं होती हैं। कलकत्ता का वातावरण अनेक कारणों से प्रक्षुब्ध है और अशुद्ध भी हो गया। इसे हमें समझ लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। इसीलिए देवी की अवकृपा हुई है, या कहना चाहिए कि सफाई हुई। कलकत्ते में जहाँ की साक्षात देवी का अवतरण हुआ, इनका स्थान यही, जो कि सारे विश्व का हृदय चक्र यहीं पे बसा हुआ है। ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यों को महत्व दिया है और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माँ ही है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं, उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जानती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ऐसे लोग बहुत पीड़ित होंगे। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे दीक्षित इतने लोग हैं कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा, ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस हैं जो कि बार बार जन्म लेते हैं। इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आ करके और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के नाम, देवी के नाम। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपसे बताना है कि ये गलत काम है, उधर नहीं जाना। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से शापित इस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो ज़रूरी है कि पहले इन लोगों की ओर न मुड़े। ऐसा लगता है कि त्राही त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फ़ायदा कर देंगे, लेकिन ये फ़ायदे से कहीं अधिक ज़्यादा आपका नुकसान करते हैं। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना चाहिए। जब तक आप ये कार्य यहाँ पर ज़ोरों में शुरू नहीं करिएगा और एक एक का भांडा नहीं फोड़िएगा,
तब तक ये भूमि शापित रही। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ, लेकिन इस जन्म में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही। इतनी बड़ी ऊंची साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह कर के रसातल पे जा कर के, और जिन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूलि को ले जा करके वो ये कार्य कर सकी। उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत हो रहे हैं। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा बंग देश इस तरह से आहत हो गया है। जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको उसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो आप इसे बाह्य से देखते हैं। इसका मूल कारण ये तांत्रिक योग, ये स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ़ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डाल देते। उस बाधा के कारण मनुष्य एक संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि माँ, आपको इतना साफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए। माँ को ये बात ज़रूरी बता दें। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी कि अच्छा जाकर बेटा तू सांप के मुंह में हाथ डाल दे? किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है, ये सांप है, उसके मुंह में हाथ डाल। जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो समझौता करेंगे। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से नितांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती जो बातें अपने बच्चों के लिए हानिकारक है। और उसे किसी का डर भी नहीं है। ये लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं उनको पकड़ करके उनको सताते। उसी प्रकार अनेक दुष्ट गुरु लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है। ये भी पूर्व जन्म के महिषासुर, नरकासुर और सारे चंड मुंड जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं, उनसे भी अधिक मात्रा में सबके सब पैदा हुए। इनमें से 16 महामुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए। रावण का भी आगमन हो चुका है। सारे ही लोग स्टेज पर आ चुके। अब इनको मारा कैसा जाए? इनका कर्दन काल तो आ गया, लेकिन मारा कैसा जाए? हाथ में तलवार लेकर काट तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वो जनसाधारण के हृदय में घुस गए, उनके मस्तिष्क में घुस गए, उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं। उनको ये लोग गुरु मानते हैं। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों की भी गर्दनें काट दूं इनके साथ? तो बेहतर यह है इन्हीं को जनता से ही एक दिन हार खानी पड़ेगी। यही पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट होकर के इनका स्पष्टीकरण होगा, एक्सपोजर होगा,
और लोग देख कर के समझ लेंगे कि जो माँ इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है। जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ लिखा कि यह ऐसी कोई चीज़ है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज़ को नहीं मानते। अब वो आधे अधूरे लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षों से, अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है कि एक तो होते हैं सद्गुरु, जो कि आपको परमात्मा से मिलाते। सद्गुरु वो ही जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिलाता है वो सद्गुरु। फिर गुरु जो कि परमात्मा के बारे में बातचीत करके आप में धर्म बिठाता है। फिर अगुरु, जिनमें गुरुत्व नहीं है, जो आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है, तो भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को बातें बताते हैं और पैसा ऐसा भी लेते होंगे। जैसे हमारे पादरी साहब हैं, समझ लीजिए, या पोप साहब हैं, ये लोग अगुरु हैं। इनमें कोई भी, इनकी कुंडलिनी जागरूक नहीं हुई है, इनमें कोई विशेषता नहीं है और धर्म के नाम पे चर्चा करते। ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं, अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य ऐसे ही हैं। एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़ करके सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु हैं। उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी हुई है और जिनकी कुंडलिनी भी नहीं चढ़ी हुई उनको हम लोग गुरु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो सकता है गुरु का। परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज़, समझने की बात है। ये तो चीज़ परमात्मा से आनी चाहिए। फिर उसके बाद में होते हैं जिनको कहा जाता है कुगुरु। वो लोग होते हैं जो ये तांत्रिक जो राक्षसी प्रवृत्ति के अत्यंत दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो अपने को गुरु मान लेते हैं। और ऐसे बहुत से गुरु जिन्हें कि हम अत्यंत दुष्ट, दुराचारी, इस तरह के लोग आज गुरु बन के बैठे। और इस बंग देश में तो सब के सब आके न जाने कैसे, जैसे गंगा जी सब हिमालय से अपनी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ पहुँची हुई है, ऐसे ये न जाने कहाँ से सब मिलजुल करके बंगाल पे आकर बैठ गए और बांग्लादेश को पूरी तरह से गरीब बना दिया, इनको लूट लिया। इस सस्य श्यामला भूमि में उन्होंने जो जो हरकतें की हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में आप देख नहीं सकते। आप सोचते हैं नक्सलाइट ने ये किया और कम्युनिस्टों ने ये किया और कांग्रेस वालों ने ये किया और अमके नेता ये किया। इन लोगों का किसी का दोष नहीं। ये वातावरण जो खराब हो गया है, वो वातावरण खराब करने वाले ये तांत्रिक, ये दुष्ट आदमी है। और उनसे भी बढ़ के जो महा दुष्ट राक्षस, जिनका वर्णन है कि देवी ने जिनको मार डाला, वो भी यहाँ पूजे जाते। महिषासुर अभी तक जिंदा बैठा हुआ और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा गया। जिसको देवी ने यहाँ मारा, उसी महिषासुर को आपने पूजा है। नरकासुर को भी इतना पूजा है, उसको करोड़ों रुपया आपने दे दिए। उसके पास न जाने कितने तरह के रत्न हैं, कितने हीरक और हीरे भरे हुए हैं। ऐसे महादुष्ट लोगों को आपने पोसा हुआ है, तो आप लोग तो गरीब हो ही जाएंगे। ये तो पूरा यही हुआ कि आ बैल मुझको मार। और आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कि ये लोग कितने दुष्ट हैं। आज पूजा के समय में एक माँ को चाहिए कि बताया जाए कि पूजा के लिए सबसे पहले जाना जाए कि आप ही अपने गुरु हैं और किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं। हम तो कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरुगर होते तो आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन माँ से बढ़ के गुरु कौन है? माँ तो सब गुरुओं की भी माँ है। और आप चाहे तो हमारे
चरणों में बैठे हैं, चाहे हमारे गोद में बैठे हैं, चाहे हमारे सर पे बैठे हैं, हमारे आप बच्चे हैं। बात और है, तो भी ये बात कभी भी नहीं मानी जाएगी कि कोई राक्षस या इसे हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव पर्सनालिटी वो आकर के आप पे छा जाए। ऐसा अगर घटित हुआ तो फौरन हम आपको बताएंगे ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, जिसके लिए आपको बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हम माँ हैं। आपको मोक्ष देना तो हमारा स्वभाव है, उसमें कोई विशेष बात, लेकिन आपको किसी तरह का हम दुख नहीं देना चाहते। किंतु अगर आपको सत्य न बताया जाए तो आगे चल के तो आप दुख ही पाइएगा, और सत्य शुरू में प्रिय नहीं लगता। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो आपके हित में है सो हमें आपको बताना ही है, क्योंकि आप हमारे अपने, हमारे निज के हैं। थोड़ी देर हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाएं, कोई हर्ज नहीं, आप बच तो जाएंगे, आपके दिमाग में बात तो बैठेगी। इस देश का नाश जो हुआ है वो इसी वजह से, और इतने प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई देते हैं कि आश्चर्य की बात है कि अभी तक ये लोग कैसे यहाँ जीवित बैठे हुए हैं। इनके भी इलाज हो जाए, लेकिन पहले आप लोग इनके चक्करों से निकलिए, नहीं तो मेरा हाथ रुक जाता है। इनके सब के इलाज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरे लिए एक बंधन बन जाते हैं। इस प्यार और मोह के वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि कृपया इन लोगों से अपना संबंध पूरा तोड़ दें, और कोई भी तरह की इनकी वस्तु, इनका चित्र, इनका दिया हुआ प्रसाद जो सब विषमय है उसे छोड़ें। आज पूजा से पहले क्या कहा जाए, इतना हृदय गदगद है, इतनी सुंदर रचनाएं, इतना सुंदर आवाहन, इतना सुंदर स्वागत आप सबने अपने हृदय से किया। हृदय एकदम गदगद हो। सब कहते हैं कि माँ प्रसन्न है, लेकिन न जाने क्यों आँखों में इतने आंसू भर आए हैं और गला भी भर आता है, सोच सोच के इतने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ रह रहे। आपकी सारी विपदा खत्म हो सकती है, आपकी सब तकलीफें बिल्कुल मिट सकती हैं, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं, और उनसे प्रेम करने वाला भी कोई। अत्यंत प्रेमी और शक्तिशाली ऐसे परमात्मा आपके अपने होते हुए आपको किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है या किसी चीज़ का क्या डर है। बस एक ही बात में हार जाते हैं कि आपको स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता जब देने की बात होती है तो इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आदर किया जाता है, पर उस आदर में ही मनुष्य खो जाता है, मनुष्य बहक जाता है और ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो आपके जीवन के दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं। अनेक हजार वर्षों से इन दुष्टों ने इन भक्तों को सताया हुआ है और आज भी सता रहे, लेकिन वो ऐसा सोंग बना के आए हैं और ऐसी खूबी से आए हैं कि आप उसे पहचान नहीं पाते। सीता जी को भी रावण ने भेष बदल करके भूल में डाल दिया था, तो आप तो मानव जाति हैं, आपको वो अगर भूल में डालते हैं तो इसमें आपका दोष नहीं, पर पार होने के बाद, रियलाइजेशन के बाद आपको अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए
और इन सब चीज़ों को छोड़कर झाड़ झूड़ करके एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए। आपकी कोई सी भी परेशानी टिक नहीं पाएगी। प्यार की शक्ति सबसे महान है, इसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये आप जान लीजिए। और जिस दिन आप इसको समझ लेंगे कि इस प्यार की शक्ति से आप प्लावित हैं और आप जब इसका उपयोग करेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगेगा जैसे सारे तारांगण आपके पैर पे लौट खा रहे हैं, सारी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं, सारे गण आपको संभाल रहे हैं, सारे देवदूत आप पे पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आप ही आज इस रंगमंच पे स्टेज पर आए हैं, आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं। और किसके लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई? लेकिन जो जो गलत काम हो चुके, जो जो गलत बातें हो गई, वो सब भूल करके आज वर्तमान काल में खड़ा होना है, इस प्रेजेंट में खड़ा होकर के, और उस आनंद का भोग लेना है, उस अमृत का भोग लेना है जो आपके लिए लालायित है। स्वयं साक्षात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दरबार में आए और अपने अपने स्थान पे आसन हो और वो आपको यथोचित आपका आदर करके आपको हर तरह का आनंद प्रदान करे। एक बाप यही चाहेगा और वही वो चाहते हैं और पूर्णतया वो आपके साथ। आज यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं हम, बड़ा सुंदर सा रचाया हुआ बाग है, ऐसा ही परमात्मा का बाग है समझ लीजिए। और उसमें हर तरह के फूल, हर तरह का आनंद, प्रमोद मोद सब कुछ भरा हुआ है। बस उसमें बैठने की आपकी क्षमता चाहिए और उसके आनंद भोगने की गहराई, इतनी होते हुए सब ठीक हो जाता है। यहाँ के लायन क्लब के लिए क्या कहा जाए, मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर का संबंध सिंह से रहा है और सिंह पे ही इतना काम किया गया है, इसीलिए लायन क्लब से मेरा इतना संबंध जुड़ गया। आपका ये बड़ा ही सुंदर उद्यान है और इस वाटिका को भी और भी बहुत सुंदर आप बना सकते हैं। एक बार एक अमेरिकन औरत से मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई फूल नज़र नहीं आते। मैंने कहा हमारे देश के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं पर अत्यंत सुगंधमय होते। वो बहुत ज़्यादा दर्शनी नहीं होते, शोई नहीं होते जैसे आपके फूल होते हैं। हर फूल में चमत्कार और मंत्र है। और उन्होंने कहा अच्छा फिर बताइए कि आपके यहाँ कितने तरह के फूल होते हैं। वहीं बैठे बैठे मैंने उनको 40 फूल बता दिए और हर फूल में अत्यंत सुगंध है। अब मैं देखती हूँ यहाँ भी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल, जैसे कि चमेली है, चंपा है और पारिजातक है, जिसका वर्णन आपको देवी महात्म्य में मिलता है। अनेक तरह के ऐसे सुंदर सुंदर फूल हैं, प्राजक्त के फूल हैं, अनंत के फूल हैं। अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं और जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं बढ़ जाती हैं और सवेरे सवेरे देखिए तो सब दूर आंगन में वो छाए रहते हैं। आपने जिसे हम लोग बकुल कहते हैं और यूपी में उसे मौलसरी कहते हैं, उसका भी पेड़ बहुत सुंदर होता है। जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंधमय पेड़ आप लगा सकते हैं। जापान में एक स्त्री से मैंने कहा कि आपके बाग बहुत सुंदर है, मुझे बड़े पसंद है। कहने लगे सुंदर तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, नैसर्गिक नहीं है। और इंडियन किसी भी बाग में जाए तो बड़ी सुगंध रहती है और सुगंध अपने देश की विशेषता, इस मिट्टी की विशेषता। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि खस में भी इतनी सुगंध है और हर चीज़ में इतनी सुगंध है। हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते, अगर डाल दीजिए तो हाथ में फोड़े आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वहाँ के पाप से तप्त होने के कारण वहाँ चूना है। आप कहीं हाथ नहीं डाल सकते, जब तक आप ग्लव्स न पहनिए आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते। लंदन में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वहाँ बाग करूँगी, क्योंकि शाकांबरी का मुझे शौक़ है, तो वो मैं चाह रही थी वहाँ भी बाग किया जाए। लेकिन जब देखा
कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है। मैंने कहा छोड़ दिया, मेरा तो शौक ही वहाँ छूट गया। मैंने कहा बाबा अपने हिंदुस्तान में जाके सारा काम करेंगे, ये तो ज़मीन कुछ और ही है। इस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं जिसकी एक एक कण कण से कितना सुंदर सुगंध बहता है। जब ज़रा सी बरसात हो जाती तो कितना सुंदर सुगंध इस सुंदर भूमि से आता है। और आप लोग भी कुछ न कुछ पूर्व पुण्याई से इस देश में पैदा हुए और इस देश में बसे हुए। सिर्फ इस पुण्याई को पूरी तरह से प्रकाशित करना है, प्रकटित करना है, जो आप सहयोग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। रही बात हमारी, तो हम तो आते जाते रहते ही हैं, हर जगह आते जाते हैं, लेकिन बंगाल से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अनेक वर्षों की बातें हैं जो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुछ जानते नहीं। बड़ी कठिन बातें हुई हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई और इसको इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर वन बनाया। और उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी आफत। जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, जहाँ जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, वहाँ वहाँ गरीबी रहेगी। अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उससे नष्ट हो जाते। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार त्रिचूर गई, वहाँ पर